हाँ तो गाइज आपने थंबनेल में बिल्कुल सही पढ़ा है कि आज हम इस बैग को, जो ये वर्क वाली बैग है, उसको हम फिनिशिंग के साथ बनाने वाले हैं। ठीक है, आपको अगर ऐसी फिनिशिंग लानी है अपने काम में तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। यहाँ पर मैं आपको गले में पाइपिंग भी लगाना सिखाऊंगा और वर्क को कैसे सेट करना है वो भी सिखाऊंगा। साथ में सिखाऊंगा कि आप बैग को फिनिशिंग के साथ कैसे बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने पट्टी लगाई है, वो भी मैंने अंडरग्राउंड लगाई है, आप देख सकते हैं। कमर बेल्ट भी लगाया है। ठीक है, फिर भी कोई आगे सिलाई नहीं है, कोई हाथ सिलाई नहीं है, ऐसे ही मैंने पलटाया है। ये सब मैंने कैसे किया है आज हम इसी वीडियो में सीखने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, थोड़ा भी स्किप मत करिएगा। अगर बीच में आपने कुछ स्किप कर दिया तो आपको पूरा प्रोसेस समझ में नहीं आएगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज यहाँ पर जो वर्क वाली बैग बनाने वाले हैं उसके लिए हमने अस्तर में बैग कटिंग कर ली है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने गला नहीं बनाया है। ठीक है, और यहाँ पर बेल्ट की भी कोई मार्किंग नहीं की है, क्योंकि हम इसको डायरेक्ट पलटाने वाले हैं वर्क वाले मेन कपड़े के साथ। ठीक है, और यहाँ पर गले में पाइपिंग भी लगाएंगे और सब कुछ मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ आगे, तो वीडियो में बने रहिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको बैग को स्लीव के साथ इस तरह से मैच कर लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों पार्ट अच्छे से मिल जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमारा आर्म होल रेडी है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर निशान को कट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर निशान पे कट लगा देना है। ठीक है, फिर उसके बाद हम जो मेन कपड़ा है उसमें कटिंग करेंगे। तो गाइज ये हमने मेन कपड़ा ले लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए गाइज, ये है बैग का वर्क। ठीक है, जिसमें हम बैग बनाने वाले हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि इसको इस तरह से फैला दीजिए अच्छे से। ठीक है, अच्छे से फैला दीजिए और उसके बाद जो ये 20, उसके बाद जो वर्क का सेंटर है वहीं से आपको इस तरह से कपड़े को पकड़ना है। ठीक है, और इस तरह से फोल्ड करना है। ठीक है, इस तरह से फोल्ड कर दीजिए। फिर उसके बाद आपको इस तरह से देख लेना है कि जो गले का दोनों का वर्क है वो आमने सामने है ना, वही चीज आपको देख लेनी है। ठीक है, तो उसके लिए आप इस तरह से अच्छे से बैग को फैला के सेट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर सेंटर बन चुका है। तो गाइज यहाँ पर सेट हो चुका है वर्क। उसके बाद हम बैग को इस तरह से ऊपर रख देंगे। ठीक है, इस तरह से रख देंगे। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पर एक चाप का एक्स्ट्रा कपड़ा रख के मेन कपड़े को काट देंगे। तो गाइज यहाँ पर मैंने नीचे एक चाप का कपड़ा एक्स्ट्रा रखा है और साइड में ऊपर की तरफ आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखा है। ठीक है, तो गाइज यहाँ पर कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद हम यहाँ पर पाइपिंग लगाएंगे और इसको डायरेक्ट पलटेंगे। ठीक है, तो गाइज कटिंग होने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर पाइपिंग के साथ इस गले को बनाना है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम बना लेंगे पाइपिंग। ठीक है, तो गाइज पाइपिंग बनाने के लिए आपको उरेप पट्टी काटनी है, लेकिन उरेप पट्टी काटने के लिए आपको कपड़े को देखना होगा कि कहाँ पर ज्यादा उरेप हो रहा है। ठीक है, तो यहीं पे हो रहा है उरेप। तो गाइज यहाँ पर हमने 1.25 इंच की 3 पट्टी काट ली है। ठीक है, उसके बाद हमको इसको क्रॉस में ऐसे जोड़ना है। ठीक है, इस तरह से क्रॉस में हम जोड़ देंगे। तो गाइज उसके बाद हम इसको क्रॉस में इस तरह से क्रॉस में जोड़ेंगे। अब आपको यहाँ पर इस खांचे से सिलाई शुरू करनी है और इस खांचे तक करनी है। ठीक है, और याद रखिए गाइज सिलाई आप बिल्कुल 0 कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद इस तरह से कट कर दीजिए। आपको एक चाप का कपड़ा छोड़ना है। ठीक है, एक चाप का कपड़ा छोड़ के ही आपको बाकी का कपड़ा हटा देना है।
फिर उसके बाद इसको फैला लेंगे और यहाँ पर इसके जॉइंट को भी फैला लेंगे। और बीच में नाखून लगा देंगे इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से नाखून लगा देंगे। तो गाइस जब भी हम सिलाई के टाके छोटे करते हैं तो उससे बेनिफिट होता है कि यहाँ पर आपको रिवर्स भी नहीं लेना पड़ता और आप देखिए कि जॉइंट भी एकदम बढ़िया लगता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम पाइपिंग बना लेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पर सिंगल बोल्ट लगाना है। तो गाइस अब हम पाइपिंग बना लेते हैं। तो गाइस पाइपिंग बन जाने के बाद आपको जो मेन कपड़ा है, जिस मेन फैब्रिक में जहाँ पर वर्क है वो ले लेना है और यहाँ पर पहले पाइपिंग लगानी है, ठीक है। हम यहाँ पर पहले पाइपिंग लगाएंगे। याद रखिए गाइस पाइपिंग इस तरह से लगानी है कि ये वर्क ना थोड़ा सा भी नहीं दबना चाहिए, ठीक है। आपको ठीक बाजू में पाइपिंग लगानी है। तो चलिए पहले पाइपिंग लगाते हैं। तो गाइस आपको इस तरह से पाइपिंग को रख देना है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हम अंदर की तरफ रखेंगे, ठीक है। और याद रखिए गाइस पाइपिंग लगाते वक्त आपको पाइपिंग बिल्कुल खींचनी नहीं है, कपड़ा भी खींचना नहीं है, दोनों को साथ में चलाना है। इस तरह से हल्के हल्के हाथों से लगाते जाइए। राउंड में खास ध्यान रखें कि राउंड में अच्छा राउंड आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए गाइज यहाँ पर जो पाइपिंग पट्टी थी, जो पाइपिंग थी वो लग चुकी है। और यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़ा भी आप देख सकते हैं कि इस तरह से हमने लगाई है, देखिए, ठीक है। फिर उसके बाद हम अस्तर का बैक ले लेंगे, ठीक है। और बैक को इस तरह से रख देंगे, ठीक है, उल्टा इस तरह से रख देंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ आपको जो वर्क है वो दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर सेंटर में फूल है तो आपको सेंटर में फूल ही रहने देना है। और अब पहले आप ऊपर से सेट कर लीजिए वर्क को, ठीक है, कि वर्क दोनों तरफ सेम जगह पर आए, ठीक है। यहाँ से थोड़ा थोड़ा वर्क आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो आप ऐसा कीजिए, आप इस तरह से चौक घिस दीजिए, आपको दिखेगा वर्क, ठीक है। इस तरह से लाइन बन जाएगी। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। और आपको जो ये कड़ी है ना ठीक सेंटर में रखनी है और उसी हिसाब से पहले आपको बड़े टाकों वाली इस तरह से सिलाई लगा देनी है। याद रखें गाइस सेंटर भी देखते जाइए ताकि वर्क साइड में ना चला जाए। तो गाइस आपको इस तरह से पहले लगा लेना है एक सिलाई, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर बीच में सिलाई लगा दी है, ठीक है। और आपको उसके बाद ऊपर सेट करना है और यहाँ पर जहाँ पर खांचे बना है ना वहां पर मार्किंग कर लेना है चौक से, ठीक है। आपको इस तरह से सेटिंग करना है कि जो ये खांचा है ना वहां से आपको आर्म होल की तरफ एक चाप आपको बाहर की तरफ पाइपिंग को रखना है, ठीक है। यहाँ पर खांचा है तो एक चाप हमने बाहर की तरफ पाइपिंग को रखा है। फिर उसके बाद यहाँ पर साइड में सिलाई लगाएंगे, ठीक है। और गाइस अगर आपको पाइपिंग नहीं दिख रही है ऊपर से तो आप इस तरह से अगर चौक खींचेंगे तो जहां पर पाइपिंग है ना वहां पर लाइन बन जाएगी।
और पीछे आपको यहाँ पर भी देखना है कि जहाँ पर निशान बनाया है खांचे से, वहीं से आपको पाइपिंग एक चाप आर्म होल की तरफ रखनी है। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिलाई कंप्लीट लग चुकी है गले में, ठीक है। फिर उसके बाद आपको जो ये सिलाई लगाई ना, उससे आपको गले की अंदर की तरफ एक चाप का कपड़ा छोड़ना है, या फिर आप आधा इंच का भी छोड़ सकते हैं, और उसके बाद आपको बाकी का कपड़ा काट देना है। तो ये देखिए गाइज, हमने बाकी का कपड़ा काट दिया। उसके बाद हम कट लगाएंगे, जहाँ पर राउंड शेप है, जहाँ पर राउंड शेप है वहीं पे हम कट लगाएंगे। तो गाइज कट लगने के बाद आपको जहां पर हमने सिलाई लगाई ना, वहां पर आपको और 2 सिलाई लगानी है, ठीक है। ये सिलाई लगाने का बेनिफिट क्या होगा कि जो ये गला ढीला हो जाता है बाद में, जब 1-2 बार वॉश करते हैं ब्लाउज को, तो ये क्या होता है कि यहाँ पर गला ढीला हो जाता है। लेकिन हम यहाँ पर टोटल 3 सिलाई लगाएंगे, जिससे कि ये गला बिल्कुल टाइट रहेगा, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर आप दूसरी और तीसरी सिलाई लगाते हैं, तो क्या करना है कि जो ये गला था ना, इसको इस तरह से खोल देना है, ठीक है। अगर आप ऐसे गले को खोलेंगे तो क्या होगा कि जो ये सिंगल बूट है ना, वो पाइपिंग की अंदर की तरफ चला जाएगा, ठीक है। ठीक अंदर की तरफ सिलाई लगाएगा, जिससे उससे क्या बेनिफिट होगा कि जो ये पाइपिंग है ना, वो बिल्कुल पतली और एकदम टाइट बनेगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर सिलाई लगाते वक्त आपको गले को इस तरह से फैला देना है। तो गाइज तीनों सिले लगने के बाद आपको क्या करना है कि इसको हम पलट देंगे इस तरह से, इस तरह से, और आप थोड़ा सा इस तरह से खींच भी सकते हैं। ये देखिए गाइज। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो अस्तर की साइड का गला है ना, वहीं पे आपको इस तरह से नाखून लगाना है, ठीक है। याद रखिए गाइज, सबसे पहले अस्तर की साइड ही आपको नाखून लगाना है इस तरह से, फिर उसके बाद सामने की तरफ लगाना है, ठीक है। इससे क्या होगा कि गले की जो पाइपिंग है उसमें अच्छा फिनिशिंग आएगा। तो देखिए गाइज, यहाँ पर वर्क के साथ पाइपिंग भी कैसे मैच हो रही है आप देख सकते हैं, ठीक है। और यह काम भी बिल्कुल मजबूत हो चुका है। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो ये वर्क की पट्टी है ना, ठीक उसके बाजू में ही आपको सिलाई लगानी है, ताकि सिलाई भी ऊपर दिखे नहीं, ठीक है। तो जब भी हम यहाँ पर सिलाई लगाते हैं बाहर की तरफ, तो क्या होता है कि सिलाई दिखती है, लेकिन यहाँ पर हम वर्क की ठीक बाजू में लगाएंगे ताकि सिलाई भी ना दिखे। और सिलाई लगाने के लिए आपको सिंगल बूट का ही यूज करना है। तो देखिए गाइज, यहाँ पर सिलाई लग चुकी है। आपको भी नहीं दिखाई दे रही होगी सिलाई, क्योंकि मुझे भी नहीं दिखाई दे रही, तो आपको कैसे दिखेगी। तो ये देखिए गाइज, गला बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बना है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको कमर पे पट्टी कैसी लगानी है अंडरग्राउंड, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपको डार्ट कैसे लेना है वो भी सिखाऊंगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसको पलट देना है इस तरह से, ठीक है। इस तरह से पलट दीजिए, और आपको जो मेन कपड़ा है ना बाहर की तरफ निकल रहा है, उसको आपको एक धागे का कपड़ा छोड़ के इस तरह से काट देना, ठीक है। आपको अस्तर के कपड़े से एक धागा मेन कपड़ा लंबा रखना है। तो देखिए गाइज, इस तरह से हमने काट दिया है। उसके बाद हम यहाँ पर पट्टी लगाएंगे अस्तर में, ठीक है। पहले सबसे पहले पट्टी अस्तर में लगाएंगे, उसके बाद इसको डायरेक्ट पलटेंगे, ठीक है।
तो चलिए सबसे पहले पट्टी बना लेते हैं। तो पट्टी आपको 2 इंच या 1.5 इंच की भी काट सकते हैं। यहाँ मैं 1.5 इंच की पट्टी काट रहा हूँ। तो गाइज यहाँ पर बैक भी उल्टी साइड में है, ठीक है, अस्तर की साइड पे ही बैक है। तो आपको यहाँ पर अस्तर पे ही पट्टी लगानी है, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको जो मेन कपड़ा है नीचे का उसको अलग कर देना है। सिर्फ आपको अस्तर में ही पट्टी लगानी है। तो कैसे लगाएंगे? जो ये जॉइंट है ना वो अंदर चला जाए उस तरह से लगाएंगे, इस तरह से। कॉर्नर पे आपको सीधा ही रख देना है और यहाँ पर आपको इस तरह से धार सिलाई लगा देनी है। आप चाप भी लगा सकते हैं, धार भी लगा सकती है, लेकिन आपको लगानी है सिर्फ अस्तर में ही। तो गाइज यहाँ पर हमारा सिंगल बुट का कोई काम नहीं, तो अब हम इसको बदल देंगे। तो गाइज नीचे की तरफ सिलाई लगने के बाद आपको ऊपर की साइड इस तरह से पट्टी को मोड़ देना है। एक चाप का कपड़ा इस तरह से मोड़ दीजिए और यहाँ पर धार सिलाई लगा दीजिए। तो गाइज आपको इस तरह से पट्टी को अच्छे से जमा देना है और धार सिलाई लगानी है। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पट्टी लग चुकी है, ठीक है। उसके बाद आपको वापस से दोनों पार्ट इस तरह से मिला लेने हैं, ठीक है। और बैक को पूरा अच्छे से दोनों पार्ट को अच्छे से सेट कर देना है, ठीक है। और याद रखें दोनों पार्ट नीचे से भी अच्छे सेट होने चाहिए, ठीक है। इस तरह से अच्छे से सेट कर लीजिए और साइड में भी देख लीजिए कि कहीं कोई क्रॉस में तो नहीं है ना। फिर उसके बाद जहां पर घड़ी है वहां पर आपको दोनों पार्ट में इस तरह से कट लगाने हैं, ठीक है। दोनों पार्ट में एक साथ कट लगने चाहिए, ठीक है। यहाँ पर हमें मेन कपड़े में भी लगाया है और आप देख सकते हैं कि अस्तर में भी लगाया, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो मेन कपड़ा है उसके साथ इस तरह से आपको अंडरग्राउंड कर लेना है, ठीक है। इस तरह से पूरा अंडरग्राउंड कर लीजिए। जो ये वर्क है ना वो अंदर की तरफ चला जाए, इस तरह से आपको अंडरग्राउंड कर देना है और यहाँ पर दोनों कट को मिला देना है, ठीक है। यहाँ पर दोनों कट मिलाइए और दोनों कपड़े को भी एक साथ मिलाइए और दोनों कपड़े को एक साथ मिलाते हुए आपको ऊपर से यहाँ से सिलाई चालू करनी है एक चाप की, ठीक है। एक चाप की सिलाई लगानी है। तो गाइज यहाँ पर एक चाप की सिलाई लग चुकी है। उसके बाद आपको इस तरह से खोल दे इसके बाद आपको इस तरह से खोल देना है अंदर की साइड को, ठीक है। और आपको जो ये पट्टी है ना वो अस्तर की साइड आपको जो ये पट्टी है ना उसको अस्तर की साइड ले लेनी है और यहाँ पर अस्तर पे ही अंदर की साइड आपको धार सिलाई लगानी है। तो गाइस अच्छे से आपको इस तरह कपड़ा फैलाना है और उंगली की मदद से आप नीचे भी देखते रहिए कि पट्टी अस्तर की साइड ही मुड़े। तो गाइस यहाँ पर सिलाई लगाने के लिए जगह कम पड़ रही है, तो क्या करेंगे यहाँ पर जो टाक लगा लेंगे और उसके बाद दूसरी तरफ से सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो देखिए गाइस दोनों सिलाई लगने के बाद आपको इस तरह से वापस से राइट साइड पे पलट देना है।
तो देखिए गाइस, राइट साइड पे हमने पलट दिया है और आप देख सकते हैं कि जो मेन कपड़ा है ना वो एक धागा जितना बाहर निकला है, क्योंकि हमने एक धागा जितना इसको लंबा रखा था, इसीलिए ये एक धागा बाहर निकला। अगर हम दोनों पार्ट लंबाई में एक से रखेंगे तो क्या होगा कि जो ये अस्तर का कपड़ा है ना वो ऊपर की तरफ चला आएगा, ठीक है। तो इससे बचने के लिए हमने क्या किया कि जो मेन कपड़ा था उसको हमने एक धागा लंबाई में ज़्यादा रखा, जिससे कि मेन कपड़ा अंदर की तरफ चला जाए, ठीक है। तो यहाँ पर पट्टी लग चुकी है और अच्छे से कपड़े को फैला लीजिए और उसके बाद हम यहाँ पर अस्तर लगा देंगे, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर हम अब पीछे का डार्ट लगाने वाले हैं, ठीक है। तो ये डार्ट कहाँ पे लगता है, उसका नाप क्या होता है और फॉर्मूला क्या होता है कि कहाँ पर डार्ट आएगा, उसके लिए मैंने प्रॉपर एक शॉर्ट वीडियो बनाया है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाइए शॉर्ट वीडियो की लिस्ट में और वहाँ पर देखिए, आपको पूरा पता चल जाएगा कि कहाँ पर डार्ट लगाना है और कितना नाप लेना है, ठीक है। वहाँ पर मैंने बताया था कि डार्ट जितना गला होता है उसी के हिसाब से आपको लेना चाहिए। तो यहाँ पर गले के नीचे आपको 5 इंच का बेल्ट मिलता है, तो आपको डार्ट भी 5 इंच का ही लेना है, ठीक है। उससे आधा इंच कम भी ले सकते हैं, तो मैं यहाँ पर 4.5 इंच का ले रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर क्या है कि जो ये कस्टमर है ना उसका आगे से पेट निकला हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर आधे इंच का जब कपड़ा दबाते हैं, यहाँ पर आधे इंच पे सिलाई लगाते हैं, इस तरह से मार्किंग करते हैं आधे इंच पे, इस तरह से आधे इंच पे मार्किंग करते हैं। तो आपको क्या करना है कि एक चाप का ही कपड़ा दबाना है। याद रखें गाइस, जिस कस्टमर का आगे पेट निकला हुआ है उसको आपको यहाँ पर एक चाप का ही कपड़ा दबाना है, ठीक है। तो गाइस मैं आपको यहाँ पर सिखाने वाला हूँ कि आप अच्छे से फिनिशिंग के साथ डार्ट कैसे ले सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर पहले नीचे का मार्किंग कर देना है, फिर उसके बाद लंबाई का मार्किंग कर देना है, फिर उसके बाद दोनों मार्किंग को इस तरह से जोड़ देना है और वहां पर इस तरह से लाइन बना लेना है। तो गाइज अगर आप इस तरह से लाइन बना के डार्ट की सिलाई लगाते हो तो डार्ट बिल्कुल सीधा बनेगा और उसमें झोल भी नहीं आएगा। तो देखिए गाइज यहाँ पर डार्ट बन चुका है। अगर आपको मैं तो गाइज यहाँ पर अच्छे से डार्ट बन चुका है और आप फिनिशिंग भी देख सकते हैं डार्ट का, ठीक है। और यहाँ पर गले का भी फिनिशिंग देख सकते हैं। अक्सर होता है कि अगर डार्ट में कोई गोलाई आ जाए तो यहाँ पर पूरा पफ बन जाता है इस तरह से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई पफ भी नहीं बना है और अच्छे से डार्ट लगा है, ठीक है। इसी प्रोसेस से हमें यहाँ पर दूसरा भी डार्ट ले लेना है। तो गाइज यहाँ पर दोनों डार्ट लग चुके हैं और आप फिनिशिंग का लेवल देख सकते हैं। और यहाँ पर कमर पे भी देखिए कोई हाथ सिलाई नहीं, कोई सिलाई नहीं, और ऐसे ही अंडरग्राउंड हमने बनाया है और कमर पे हमने पट्टी भी लगाई है, फिर भी आप फिनिशिंग देख सकते हैं। आप बैक के बेल्ट में यहाँ पर कमर पे पट्टी कंपलसरी लगाए, उससे क्या होता है कि ब्लाउज में जो शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। और यहाँ पर मैं गले का फिनिशिंग आपको दिखाऊँ तो आप अंदर से भी देखिएगा, ठीक है। बिल्कुल कट टू कट पाइपिंग लगी है और बिल्कुल अंडरग्राउंड बना है और यहाँ पर गले की मजबूती भी देखिए, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर आप गले का फाइनल लुक देख सकते हैं और अब पूरा बैक का भी फिनिशिंग देख सकते हैं, ठीक है। और गले का शेप भी देख सकते हैं कि पूरा फिनिशिंग के साथ बना है और यहाँ पर दोनों शोल्डर की चौड़ाई भी देख सकते हैं कि सेम है, ठीक है। तो गाइज आपने देखा कि हमने गले को कैसे पलटाया, ठीक है। हमने गले को अंडरग्राउंड पलटाया और वहां पर पाइपिंग भी लगाई, फिर भी फिनिशिंग आप देख सकते हैं कि किस तरह से आया। आप अगर इसी तरीके से काम करते रहेंगे तो आपका फिनिशिंग लेवल भी बढ़ता जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।